वरकु अभिजु. ठीक है. The color of the page is white. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए. जी. क्यों लगाए क्वेश्चन मार्क? हाँ. Is तो the color of the paper is white. ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल. इज द कलर ऑफ पेज ऑन पेपर इज वाइट. सही जवाब क्या दिया? नाम लौनु अल वरकु अबीस. Yes, the color of the paper is white. हो गया था शायद. ठीक है, नहीं हुआ था, यही कर रहे थे बेटा. मतलब आपको इसलिए लग रहा हो गया था क्योंकि ऐसा ही ऊपर आ चुका है बहुत सारा. अच्छा हाँ. ठीक है, अजरा नेक्स्ट कीजिए, थर्ड एंड फोर्थ. यस सर. अब मिफ्ताहु अल अलकुफली रखीस. ठीक है. Is the key of the lock cheap? ठीक है. नाम मिफ्ताहु अल अलकुफली रखीस. Yes, the key of the lock is cheap. सही, बिल्कुल सही. ये रियलमी के नाम से कौन है, जरा नाम बता दीजिएगा. रियलमी RMX5313. चलिए रायब साहब पढ़िए जब तक. मा लौनुद्दवातुन. दवात का रंग क्या है? लौनुद्दवाती अहमरू. दवात का रंग ब्लैक है, काला है. अहमर अहमर अहमर. रेड रेड रेड. रेड सर रेड. काले के लिए आता है अबियज. 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 सॉरी अबियज वाइट. अस्वद. अस्वद. अस्वद इज ब्लैक. अहमर इज रेड. अबियज इज वाइट. चलिए ठीक है. ओके यस. ठीक है, यह कीजिए नेक्स्ट. यस सर. हल ज़ालिका बाबुल मस्जिद. हल ज़ालिका that is the gate of the masjid. ठीक है. Allah सवाल ला पूछिए. ज़ालिका. इज दैट हल है ना? इज दैट अ गेट ऑफ मस्जिद? Is that the gate of the masjid? La zalika babul masjid. Yes, that is the gate of the masjid. ला मतलब यस हो गया. Sorry, no, that is not the gate of. सर वो मदरसा लिखा है ना? सॉरी, मदरसती हो गया. मदरसा लिखा. गड़बड़ कर रहे हैं आप. आपने यस करके सब गड़बड़ कर. कैसे पढ़िए 8th वाला. Yes sir. La zalika babul mudarras. मदरसती. ये मदरसती. No, that is the gate of the school. ठीक है, अफान नेक्स्ट कीजिए 9th and 10th. हलिल मस्जिदु मकानुल इबादा. Is masjid place of worship? नाम अल मस्जिदु मकानुल इबादा. Yes, it is place of worship. बिल्कुल सही. ओके, ये रियलमी के नाम से कौन है, नहीं बताएंगे? रियलमी कौन है? अच्छा, मैं भी किसी को, अच्छा किसी को शायद जो उनको पता ही नहीं चल रहा होगा. अच्छा चलिए डिस्कनेक्ट करिए. ठीक है, अच्छा डिस्कनेक्ट करिए. ओके 11th और 12th कीजिए बुशा साहब. हल मदरसतु मकानुल अमाल. Is school the place of learning? Sir, amal. Work. Place of work. अच्छा, place of work. Okay. La madrasatu makanul darasat. Yes. La मतलब. No, sorry. No. School is the place of study. Teaching. जरा इसका बुशा हमारा में, सॉरी हमारा या यहया में से कोई तो भेज दीजिएगा जरा ग्रुप में.
Okay, sir. I will send. हो गया, चलें आगे। ठीक है, जो चीज हम ग्रामर में अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, वो यहाँ शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। जेनेटिव फ्रेज हैज टू पार्ट्स। जेनेटिव फ्रेज के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मुदाफ, पहले को मुदाफ कहा जाता है, विच इज एडेड टू अनदर नाउन, जिसको किसी दूसरे नाउन की तरफ ऐड किया जा रहा होता है, किसका माना ऐड किया जा रहा होता है। जो हमने कहा राशिद का घर। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मुदाफ इलैह, और दूसरे वाले पार्ट को मुदाफ इलैह कहा जाता है। अ नाउन टू विच द फर्स्ट नाउन इज एडेड, जिसकी तरफ पहले वाले नाउन को इजाफत की जा रही है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों का हम रूल भी जान चुके हैं। अफान एक बार रिवाइज करवा दीजिएगा, मुदाफ मुदाफ इलैह का क्या रूल है। सर मुजाफ पहले आता है, मुजाफ इलैह बाद में आता है। ठीक है, और सर उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो मुजाफ इलैह पहले आएगा ट्रांसलेशन में। ठीक है, बिल्कुल सही। और और मैं सर बताऊं? मुजाफ में हमेशा पेश होता है और मुजाफ इलैह में हमेशा जेर होता है। ये पेश वाली शर्त आपने खुद से लगा दिया। बताइए हमारा क्या अच्छा, शर्त है मुजाफ की। वो वर्ड में हमेशा जेर होता है। नहीं, मुजाफ इलैह की वो तो उन्होंने नहीं बताया, मुजाफ की क्या शर्त है, सर वो नहीं पता, मेरे को जेर वाला पता है। कोई बताएगा। मुजाफ डज मुजाफ अल नॉट, और अल तनवीन एक्सेप्ट नहीं नहीं करता, हाँ और बिल्कुल तनवीन। बिल्कुल सही, अल और तनवीन को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है अफान। तो ठीक है सर। जबर जेर पेश में से कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस में जो भी उसकी सिचुएशन बन रही है। जबर जेर पेश में से कुछ भी आ सकता है मुदाफ पे, लेकिन डबल जबर डबल जेर डबल पेश नहीं आएगा और अलिफ लाम नहीं आएगा। और सर मुदाफ एक जबर की एग्जांपल दे सकते हैं? जबर की एग्जांपल चलिए मैं दे देता हूं आपको। ज़रबतु, मैंने मारा। ज़रबतु वलदा खालिद, वलदा खालिदिन। वलदा खालिद मुदाफ मुदाफ इलैह, खालिद के लड़के को मैंने मारा। ज़रबतु वलदा खालिदिन। जब भी, हालांकि अभी आपके लेवल का नहीं है लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कोई सब ऑब्जेक्ट बनता है ना सेंटेंस के अंदर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का मतलब मफूल, मतलब जिसपे काम का असर पड़ रहा है, तो वो जबर वाली हालत में होता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए वलदा खालिदिन, वलदा खालिदिन, खालिद मुजाफ इलैह, खालिद का लड़का, मैंने खालिद के लड़के को मारा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब नए चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 12, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारे इस बुक का इंशाल्लाह। सर मारने को अरबिक में आपने अभी क्या कहा, मैं जानता। ज़रबतु, मैंने मारा। ज़रबा मतलब मारना होता है, ज़रबतु, तो ज़रबतु मतलब आई बीट। ओ थैंक यू। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम लोग बुक 2 के लास्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो बहरहाल हम बुक 1 पे हैं। ठीक है, तो लेसन नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंटेंस बनाने का एक तरीका हमने पढ़ लिया, अब दूसरा तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन को पढ़ने से पहले भी जरा सा कुछ बेसिक बातें समझेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इतना डिटेल में समझना आपको परेशान तो नहीं करता है, लेकिन मतलब एक तो बुक का तरीका है जो ग्रामर में उलझाना नहीं चाह रहा है, आपको आसानी से ले जाना चाह रहा है, और एक थोड़ा मेरा तरीका है कि मैं थोड़ा सा पहले ग्रामर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर जब ग्रामर के डिस्कशन में कर रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब लेसन में आप ग्रामर की उसकी मिसाल समझेंगे तो वो खुद ब खुद आसान हो जाएगा। मसला तब है जब आप ग्रामर को समझ भी ना पाए और मिसाल को भी ना समझ पाए, यानी उसकी प्रैक्टिस भी ना कर पाए, तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग अभी, हमने ये वाला कर लिया था, कौन सा कर लिया था, हमने कर लिया था हुरूफ जर हो गया है, मुरक्कब इजाफी को हमने समझ लिया था, और उसके बाद हमारा आएगा मुरक्कब इजाफी के बाद मुरक्कब तौसीफी। इसका नाम इन्होंने दिया एडजेक्टिवल फ्रेज। एज इससे पहले ही मैंने कहा था कि इसका इंग्लिश नेम हमने एडजेक्टिवल फ्रेज रखा है, कोई कुछ और नाम भी रख सकता है, कुछ अलग सा नाम भी रख सकता है, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज ज्यादा मशहूर है। मुरक्कब इजाफी, एडजेक्टिवल फ्रेज से आपको क्या समझ में आ रहा है, किस तरह का सेंटेंस होगा इस, एडजेक्टिव होंगे उसमें। उसमें एडजेक्टिव होंगे। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी नाउन That की किसी describes the quality of noun. फॉर एग्जाम्पल। जैसे beautiful girl. ठीक है, Beautiful is the adjective. बिल्कुल सही। Girl तो is the noun. बिल्कुल जो आपने यही ब्यूटीफुल। मिसाल में पकड़ लेता हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल, यही वाला सेंटेंस हम बनाना सीखने वाले हैं, ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा,
एक चीज और क्लियर कर रहा हूं मैं अभी, हम सेंटेंस जो बनाना सीख रहे हैं, अब जो आज सीखेंगे नया सेंटेंस बनाने का तरीका, वो ब्यूटीफुल गर्ल हम सीखेंगे। हम ये नहीं सीखेंगे द गर्ल इज ब्यूटीफुल। दोनों में डिफरेंस है। यस सर। एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। द गर्ल इज ब्यूटीफुल इज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड वी आर नॉट गोइंग टू टच दैट सेंटेंस। We are just going to discuss about beautiful girl, hardworking boy, small room, clean room. The room is clean. We are not going to discuss right now. Later on we will discuss about it. But right now we are just going to discuss about clean room. मेरी बात क्लियर है? यस सर। हम लोग Yes, sir. इनकम्प्लीट सेंटेंस सीखने जा रहे हैं अभी, कंप्लीट सेंटेंस नहीं। वो वाला द गर्ल इज ब्यूटीफुल हम नहीं सीख रहे हैं अभी, सीखेंगे बुक 2 के स्टार्टिंग में सीखेंगे। लेकिन अभी हम जब मैं बोल रहा हूं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस सीख रहे हैं यानी ब्यूटीफुल गर्ल, तो जाहिर सी बात है कि जब ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो इसके आगे पीछे हम कुछ ऐड करेंगे तब कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे ब्यूटीफुल गर्ल इज गोइंग या द क्लीन रूम इज ओपन। आगे पीछे कुछ ऐड करके हम सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन अभी हम सेंटेंस के एक पार्ट को सीख रहे हैं। ये बात जरा सा बस ध्यान में रखिएगा, तो कंफ्यूजन आपको थोड़ा नहीं होगा जो आगे हो सकता है। चलिए देखते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज डेफिनेशन क्या है उसकी, पहले उसको देखते हैं और फिर इंशाल्लाह चीज आसान होती जाएगी। एन इनकम्प्लीट सेंटेंस विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन, जो आपने पहले बताया, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है अ हार्ड वर्किंग बॉय वलदुन मुजतहिदुन। हम कुछ मिसाल मैंने ऐसी रखी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपने सूरह नास के अंदर पढ़ा है। स्नीकिंग विस्पर, वसवासिल खन्नास, अल वसवासिल खन्नास, वसवासा डालने वाला। कौन वसवासा डालने वाला? जो बार बार, जिसकी क्वालिटी ये है कि वो चुपके से बार बार वसवासा डालता है। उर्दू वालों के लिए ऐसा नाकिस यानी इनकम्प्लीट मुरक्कब जिसमें इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करता हो। कोई लफ्ज किसी दूसरे लफ्ज की सिफत बयान करता हो, उसकी क्वालिटी बयान करता हो, उसकी कुछ और उर्दू में मिसालें देखिएगा। बहुत आसान सी मिसाल, मैंने ढूंढ के आसान मिसाल रखा है। हजर असवद आप सब जानते हैं या नहीं जानता कोई? जानते हैं सर। किसे कहते हैं आप? जानते हैं सर। सर वो जो काबे के कोने पे जो पत्थर लगा। ठीक है, तो उसका हजर ब्लैक स्टोन जो है। ब्लैक स्टोन, वेरी गुड। हजर बोलते हैं हम पत्थर को, असवद बोलते हैं हम ब्लैक को। काला पत्थर, काला पत्थर, ठीक है। अब ये पत्थर की क्वालिटी ये काला है, ये यही वाला सेंटेंस है जो हम बनाना सीखेंगे। अलबैतुल कबीर, बड़ा घर, बड़ा घर। अब आपके लिए पहचानना मुश्किल तो नहीं होगा क्या मुरक्कब तौसीफी इंग्लिश या उर्दू में? Yes or no? नहीं सर। यस। ठीक है, अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम सीखने जा रहे हैं अ हार्ड वर्किंग बॉय। हम नहीं सीख रहे हैं अभी द बॉय इज हार्ड वर्किंग, हम वो नहीं सीख रहे हैं अभी हम सीख रहे हैं हार्ड वर्किंग बॉय। ठीक है ना, ये जरा ध्यान में रखिएगा बस ये बात। चले आगे चलते हैं। अगेन वही मुजाफ मुजाफ इलैह की तरह इसमें भी दो पार्ट होंगे, पहला मौसूफ दूसरा सिफत। उसमें पहले को मुजाफ दूसरे को मुजाफ इलैह बोल रहे थे। अगर आप मुजाफ मुजाफ इलैह की तरह याद कर पाए, पहला मुजाफ दूसरा मुजाफ इलैह, जो आप में से अक्सर ने बहुत जल्दी माशाल्लाह याद कर लिया है। इतनी जल्दी लोग याद नहीं कर पाते हैं क्लास के अक्सर बच्चे, लेकिन आपने याद कर लिया। अगर आप याद कर पाए तो मौसूफ और सिफत याद कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए आसान पहला और दूसरा आप याद कर सकते हैं। उसका पहला पार्ट उसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, किताब मुबीन वाज़ेह किताब, वलदुन सादिकुन सच्चा लड़का, अर्रिजालु सालिहून नेक आदमी। ये सब मिसालें, तो किताब मौसूफ है और मुबीन सिफत है। चलिए, अगर आपको याद हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा, बार बार इस्तेमाल होगा। अगेन सेम चीज जो हमने पढ़ा था मुजाफ मुजाफ इलैह में, वही हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। क्या चीज? रसूलुन करीम, मुअज़्ज़ज़ रसूल। हम जब बोल रहे हैं हार्डवर्किंग बॉय, हार्डवर्किंग बॉय, पहले हम हार्डवर्किंग बोल रहे हैं फिर बॉय बोल रहे हैं, लेकिन अरबिक जब हम लाएंगे तो पहले बॉय लाएंगे फिर हार्डवर्किंग लाएंगे। वैसे रसूल करीम, नोबल मैसेंजर, रसूल अरबिक में पहले आया, करीम बाद में आया। लेकिन इंग्लिश और उर्दू दोनों ने उल्टा किया, उन्होंने पहले उस क्वालिटी को लाए हैं, उसके बाद उस चीज को लाए जिसकी क्वालिटी बयान कर रहे हैं। अरबिक पहले उसको लाता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रसूल की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? करीम, कि वो मुअज़्ज़ज़ है। हम उर्दू में क्या कर रहे हैं? हम पहले क्वालिटी को ला रहे हैं। ज़हीन लड़का, अरबी क्या आएगा? लड़का ज़हीन। ठीक है ना। इसी तरह कुर्रासतुन जदीदतुन, कुर्रासा हमने पढ़ा है नोटबुक को कहा जाता है। ठीक है, जदीदतुन इज न्यू, न्यू नोटबुक।
इंग्लिश में न्यू पहले आ रहा है लेकिन अरबिक में कुरासा पहले। ये कोई रूल नहीं है, क्योंकि आप ट्रांसलेशन में गलती ना करें, या इंग्लिश लिखा हो तो उसकी अरबी करने में आप पहले पहले आप जो है इंग्लिश वाला वर्ड ना ला रहे हो, इसलिए मैं इसको बस बता देता हूँ, वरना ये कोई रूल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है Yes, सर। sir. ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा? मुरक्कब तौसीफी नाम सीखा, कहते किसे हैं, जिसमें किसी क्वालिटी एडजेक्टिव बयान किया जा रहा हो। फिर हमने सीखा कि उसके दो पार्ट होते हैं, पहले को मौसूफ, दूसरे को सिफत कहा जाता है। चौथा हमने सीखा कि Yes. इसका ट्रांसलेशन भी उल्टा होगा, जो क्वालिटी है वो बाद में आएगी, जिसकी क्वालिटी है वो पहले आएगा। बस अभी तक हमने ये सीखा। अब जरा इसके रूल्स को देखते हैं। पहला रूल ये है कि, एक मिनट बस, ये थोड़ा सा स्क्रीन के सामने आ गया। ठीक है, सेकंड जिसको हम सिफत बोल रहे हैं, ऑलवेज फॉलो फर्स्ट। जो सेकंड है, जो क्वालिटी है, वो हमेशा पहले को पैरवी करेगा, पहले के हिसाब से आएगा। किन चीजों में वो नीचे आ रहा है, किन चीजों में पैरवी करेगा? जेंडर में। अच्छा, मैं मिसाल देता हूं उर्दू की। मैंने बोला अच्छी लड़की, और जब लड़के को अच्छा बोलना है तो क्या बोलूंगा मैं? अच्छा लड़का, अच्छी से अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि जेंडर चेंज हुआ है सर। जेंडर चेंज हुआ। वही सेम चीज आपको यहाँ भी ध्यान में रखना है। जो जिस चीज की क्वालिटी आप बयान कर रहे हैं, उसका जो जेंडर होगा, क्वालिटी भी उसी जेंडर की होगी। क्लियर है? एक मिसाल देके मैं आगे बढ़ता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुजतहिद दो बार आ चुका है वर्ड, किसे बोलते हैं हम, किसी को मालूम? मेहनती। मेहनती। मेहनती मैंने लेबर। कहा वलदुन मुजतहिदुन, मेहनती लड़का। अगर आपने वलद की जगह बिन्त ले आए तो मुजतहिद में कोई चेंज आएगा? यस हाँ सर। लग जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ लग जाएगा। मुजतहिदा। मुजतहिदा। बस यही बात कह रहे हैं, जेंडर में इक्वालिटी होगी। मतलब यानी अगर आप मैस्कुलिन ला रहे हो तो मैस्कुलिन, फेमिनिन ला रहे हैं तो फेमिनिन। ठीक है, और किस चीज, चार चीजों में होगा इक्वल, एक पढ़ लिया हमने। दूसरा, नंबर में। नंबर का मतलब, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर रहेगा, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल रहेगा, ये डुअल है तो ये भी डुअल रहेगा। इसकी मिसाल आगे हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे। ठीक है, और किस चीज में दोनों फॉलो करेगा एक दूसरे को? डेफिनेट इंडेफिनेट में। अगर वो स्पेसिफिक है तो ये भी स्पेसिफिक रहेगा, उस पे अलिफ लाम लगा हुआ है तो इस पे भी अलिफ लाम लगा रहेगा। इसी तरह चौथा, वॉवेल्स में। अरबिक में वॉवेल्स सर के, जी बोलिए। डेफिनेट और इंडेफिनेट कैसा रहेगा? मिसाल देता हूं मैं आपको। वलदुन मुजतहिदुन था वर्ड, क्या मतलब बताया आपने यस इसका? सर। मेहनती लड़का। कोई स्पेसिफिक लड़का है या जनरल कोई भी लड़का है? जनरल कोई भी लड़का है। मैंने क्या दिया? अल वलदु। अब क्या हो गया? स्पेसिफिक लड़का। स्पेसिफिक हो गया। अब आपने जब इसको स्पेसिफिक कर दिया है तो इसका जो एडजेक्टिव है वो भी कैसे आएगा? अल अल मजतहिद। मुजतहिद। वेरी गुड, अल अल मुजतहिद। मुजतहिद। अभी क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना? तो डेफिनेट इंडेफिनेट में भी ये फॉलो करेगा। ये इसको हम इसके हिसाब से लाएंगे, ये अपने हिसाब से रहेगा। आप इसको नहीं चेंज करेंगे कुछ भी, पहले वाले पार्ट को। वो तो आपको जो लाना है वो लाना है, आपको वरद लाना है तो वरद लाएंगे, बिंत लाना है तो बिंत लाएंगे। आप अपना सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे, फॉलो करना पड़ेगा यस। बाद वाले को। ये वाला इसको कॉपी कर रहा होगा। किन किन चीजों में? जेंडर में, नंबर में, डेफिनेट डेफिनेट में, और वॉवेल्स में। जब हम वॉवेल्स बोलते हैं तो आपके दिमाग में ए ई आई ओ यू। लाला साहब कुछ पूछ रही है? सर ये डेफिनेट और इंडेफिनेट में अगर वलदू की जगह कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम होगा तो भी, वो जैसे अहमदू। ठीक है, बहुत सही, आपने बहुत अच्छा पूछा, अच्छा हुआ। जैसे मोहम्मद है, मोहम्मदुन अस्सालिहु। अब ये बगैर अलिफ लाम के अली। था डेफिनेट। ठीक है ना? जो हमारे हमारा क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं वो डेफिनेट होते हैं ना? यस सर। ठीक है ना? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन दिमाग में है ना? यस सर। लाला तो साहब, उसमें द नहीं। जवाब मिल गया आपको लाला साहब? यस सर, मिल गया। ठीक है, कोई। ठीक है। तो उसी तरह वॉवेल, अरबिक में हम अक्सर और बेशतर जबर जेर और पेश को वॉवेल बोलते हैं। ये जबर जेर पेश को हम वॉवेल बोलते हैं। कभी कभार वाव और या को भी बोला जाता है, लेकिन अक्सर और बेशतर जो बोला जाता है, जब वॉवेल मैं बोलूंगा तो आप समझिएगा जबर जेर पेश की बात कर रहे हैं। वॉवेल में भी वो एक दूसरे को फॉलो करता है। ठीक है? जैसे
आपने मिसाल में पढ़ा था, अभी जो मिसाल में आया था, अल वसवासिल खन्नास, याद है मिसाल? यस सर। विस्परर वाली, अल वसवासिल खन्नास। अब आपने देखा वसवासी पे जेर आया तो खन्नासी पे भी जेर आएगा। क्लियर है बात यहाँ यस तक? सर। और जरा बाउंस तो नहीं जा दोनों रहा? हाँ, दोनों पे वही दोनों रहेगा। वर्ड में जेर आएगा अगर अगर कोई। पहले पे जेर आया है तो दूसरे में भी जेर आएगा, अगर पहले पे पेश आया तो दूसरे में भी पेश आएगा, अगर पहले पे जबर आया तो दूसरे वाले जबर वाली हालत रहेगी। अजरा बच्चा यस सर। बाउंस तो नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा सबको समझ में आ रहा होगा। अजरा सिराज, चलिए टहलने चली गई लग रहा है। ठीक है, तो सेम चीज आपके उर्दू में वही सेम चीज जो मैंने इंग्लिश में लिखा है वही सेम चीज है, बस रिवाइज आप करना चाहिए तो एक बार कर लीजिए कि मौसूफ इन मामलात में हमेशा सिफत की तरह होगा। ठीक है, मौसूफ से समझ रहे हैं, मौसूफ पहला, सिफत दूसरा। मुज़क्कर मुअन्नस में, वाहिद जमा मुसन्ना में, मुसन्ना डुअल को बोलते हैं हम, डुअल, सिंगुलर डुअल प्लूरल। अलिफ आने और ना आने में, हरकात में, जबर जेर पेश में। यहां तक बात क्लियर है सबको बिल्कुल? जी सर। ठीक है, एक जी बार मैं सर। रिवाइज करवाता हूँ। अभी तक हमने क्या किया? मुरक्कब तौसीफी स्टार्ट किया जिसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। पहचानेंगे कैसे? अ हार्ड वर्किंग बॉय, जिसमें किसी क्वालिटी हम बता रहे हो। तो उसके बाद हमने जाना कि उसके दो पार्ट होते हैं, पहले को मौसूफ, दूसरे को सिफत बोला जाता है। फिर हमने जाना कि मौसूफ सिफत में ट्रांसलेशन में अरबिक का जो हम ट्रांसलेशन उर्दू या इंग्लिश में करेंगे वो उल्टा करेंगे, जो बाद में आ रहा है यानी जिस चीज की सिफत आ रही है वो पहले आएगा और जो सिफत आ रही है वो बाद में आएगा। फिर हमने एक रूल पढ़ा, और रूल यह है कि जो सिफत है, जो एडजेक्टिव है, वो अपने नाउन को फॉलो करेगा चार चीजों में, जेंडर में, नंबर्स में, डेफिनेट इंडेफिनेट में और वॉवेल्स में। यानी जो पहले पे आ रहा होगा वही दूसरे पे भी आ रहा हो। चलिए, ये मिसालें हैं उसकी, अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वलदुन मुजतहिदुन, वलदान मुजतहिदान, औलादुन मुजतहिदूना, बिन्तुन मुजतहिदतुन, बिन्तान मुजतहिदतान, बनातुन मुजतहिदातुन, फॉलो हो रहा है अपने अपने हिसाब से जो आपको दिखाई दे रहा है। अल है तो उसके साथ, अल नहीं है तो उसके बगैर। कुछ और कुरान से मैंने आसान आसान सी मिसालें ढूंढ करके निकालने की कोशिश की है, शायद आपको इनमें से कुछ चीजें याद हो, नहीं याद हो तो अभी देख लीजिएगा। रेड वाला पोर्शन जो है आयत का वो आपका मुजाफ सॉरी मौसूफ सिफत है। जाअकुम मिनल्लाहि, आए तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से, नूरुन, रोशनी आई, व किताब मुबीन, वाज़ेह किताब आई। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है लेमिनियस बुक, चमकती हुई रोशन किताब। किताब पहले था, मुबीन बाद में था, लेकिन यहाँ पे लेमिनियस पहले आ गया, बुक बाद में आया। किताब पहले इफ्लाम नहीं था, मुबीन पहले इफ्लाम नहीं है। किताब पे पेश था, इसमें भी पेश है। किताब मैस्कुलिन था, ये भी मैस्कुलिन है। किताब सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, प्यारे नबी के बारे में कहा गया कि आप आला अखलाक पर बुलंद फायज हैं, यानी आप जो है मैनर के एक्सेलेंट दर्जे पर हैं। खुलुक, अखलाक, अजीम, आपने देखा इस पे ज़ेर आया, इस पे भी ज़ेर आया, ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर, आपको सारी सिमिलरिटीज के अंदर दिखाई देगी। आसान सी मिसाल, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तो हमें दिखा दे रास्ता सीधा। सिरात की जो क्वालिटी है, जो एडजेक्टिव है वो है मुस्तकीम। सिरात पे अलिफ लाम आया तो इस पे भी अलिफ लाम आ गया, ये मैस्कुलिन था ये भी मैस्कुलिन हो गया, इस पे जबर आया तो इस पे भी जबर आ गया, वो सारी चीज आपको उसके अंदर दिखाई देंगी। अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब, दर्दनाक अजाब। ठीक है ना, अजाब पहले, ग्रेट टॉर्मेंट, तो ग्रेट पहले आ रहा है आपका और उसके बाद बाद में आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी मिसालें आपके लिए, सिर्फ आपके जहन में रखने के लिए आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब आते हैं जरा बुक की तरफ। अच्छा खासा टाइम हमने डिस्कस में लगाया, कोई मसला अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो का स्टार्टिंग का 10-15 मिनट और दोबारा से देख लीजिएगा तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं लेसन, अब हमारा स्टार्ट कीजिए स्टार्टिंग के दो सेंटेंसेस। हाजा किताबुन जदीद। हाजा कोई नया वर्ड? हाजा दिस ना, जदीद क्या होता है? जदीद कोई बताएगा? ओल्ड। न्यू। उल्टा कर न्यू दिया न्यू आपने। न्यू, कदीम ओल्ड, अच्छा। जदीद न्यू। न्यू बच्चा, यानी दिस ना सर। दिस, हाजा दिस, हाँ, दिस किताब इज न्यू। दिस बुक इज न्यू,
This book is new, sorry. यहाँ बोल सकते दिस इज अ न्यू बुक, दिस इज अ न्यू बुक, बल्कि यही ज्यादा सही है, दिस इज अ न्यू बुक। एक और कीजिएगा। ذلك قلم قديम। ذلك यानी that ना? हाँ, That pen is कदीम यानी पर्पल सर? मैं उसका उल्टा जदीद का। अच्छा, old. दैट इज एन ओल्ड पेन, दैट इज That एन। is an old pen. Old pen. चलिए फैजान साहब next। हाज़िही फ़ाकिहतुन ताज़िजातुन। कोई नया वर्ड है? This ठीक है, this fruit is fresh. फ्रेश, ठीक है, दिस इज अ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, एक और This is कीजिए। a fresh. तिलका फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन. That is अब आप मुझसे that is बताइए लज़ीज़. लजीजतुन का मतलब बताऊं मैं आपको। That is किस वर्ड का मतलब नहीं पता, पूछिए ना। लज़ीज़. अरे क्या बात कर रहे हैं, कोई बताए। Tasty. टेस्टी, Tasty. लजीज उर्दू में नहीं बोलते आप, लजीज, बड़ा लजीज खाना बनाया। That is a tasty fruit. ठीक है, बिल्कुल सही, दैट इज अ टेस्टी फ्रूट। बुशा साहब नेक्स्ट, एक कर दीजिए। अल वलदुल मुश जी सर। अल वलदुल मुस्ताहिदु फिल फज्ल। द बॉय इज वर्किंग हार्ड इन द रूम। वही मिस्टेक आप कर रही हैं, द बॉय इज वर्किंग हार्ड, तो ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। मैंने कहा था हमने। द अच्छा ओके। हार्ड वर्किंग बॉय इन द ठीक रूम। है, ठीक है, आप सही है। द हार्ड वर्किंग बॉय इज इन द क्लास, सेम सेंटेंस गर्ल के साथ बना अच्छा। दिया, द हार्ड वर्किंग गर्ल इज इन द क्लास। अल बिनते अल बिनतिल मुज्तहिदता फिल फज्ल। ठीक है, अल बिनती क्यों क्यों कर दिया पता नहीं आपने, जेर क्यों लगा अल दिया। बिन अल बिनतुल मुज्तहिदतु फिल फस्ल। अल ठीक है, बिनतुल मुज्तहिदतु फिल फज्ल। चलिए अफान नेक्स्ट। अल वलदुल मुहमिलु फी मैदानिल लाइब। मुहमिल मतलब लेजी, a lazy boy in playground. इन प्लेग्राउंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मैदानी पे और लाइबी पे जेर की क्या वजह है? सर ये दोनों मुज़ाफ मुसाफिल है। दोनों मुदाफ मुदाफ है, दोनों पे जेर आता है? नहीं सर, एक पे आता है। तो यहाँ तो दोनों पे है। सर मैं मतलब बताऊं? वो मुज़ाफ पे कुछ भी आ सकता है। बताइए हमारा। सर अगर पहले वाले पे जेर आया तो दूसरे वाले पे भी जेर ही आया। ये तो हमने इस वाले में पढ़ा अपने सर अभी। फी की वजह से। वेरी गुड, फी की वजह से। हमारा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फी की वजह से खेल का मैदान, ये वो वाला सेंटेंस है जो हमने लेसन 11 में पढ़ा है, खेल का मैदान मुजाफ मुजाफिल है। और आपने ये सही बताया अफान की मुजाफिल पे जेर आता है, लेकिन मुजाफ पे कुछ भी नहीं आ जाएगा, कोई रीजन होगा, तो फी की वजह से मैदान पे जेर आया। प्रीपोजिशन अपने बात पे क्या करता है? हाँ, जड़ देता है। जेर देता है ना। तो लाइव पे मुजाफिले की वजह से और मैदान पे फी की वजह से। आई थिंक बाकी लोग भी समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो चलिए मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँ। सर लाइव का मतलब क्या होता है? लाइव खेल, खेल लाइव खेल खिलाड़ी, प्लेइंग। अगर अलिफ के साथ हो प्लेयर। जाएगा लाइव तो प्लेयर हो जाएगा। लाइव मतलब खेल, अच्छा। खेल का मैदान। चलिए अजरा नेक्स्ट कीजिए बेटा। खालिद खालिदुन वलद हसन। सर खालिद एक नेम है क्या? खालिद नाम है, बिल्कुल सही। खालिद इज। कौन सर से? हसन भी है। नहीं हसन नहीं, अच्छा, गुड, खालिद इज अ गुड बॉय। ठीक है, बिल्कुल सही है। खालिद इज अ गुड बॉय। हम कह सकते हैं कि फातिमा
बिंतुन हसनतुन अगर फीमेल हो जाए तो बाकी बस ही रहेगा, फातिमा बिंतुन हसनतुन। लाल खान साहिबा नेक्स्ट। जैबू बिंतुन सॉलिहतुन, जैनबू बिंतुन सॉलिहतुन, जैनब नेक नेक लड़की, एक लड़की है, जैनब नो जैनब नेक लड़की है। ठीक है ना? और सर ये क्वेश्चन था जैनबू और फातिमू जैसे आपने बोला, तो ये नेम्स क्यों वो। मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका। अच्छा पहले मैं समझाता हूँ फिर सवाल पूछेगा, सवाल अगर बाकी रह जाता है तो। जो इसके अंदर मौसूफ सिफत है वो, जो एडजेक्टिवल फ्रेज है वो बिंतुन सालिहतुन है, नेक लड़की। जैनब हमने ऐड किया है जुमले को कंप्लीट करने के। जैनब इज अ जो है पायस गर्ल, जैनब इज अ पायस गर्ल। तो असल जो हमारा सीखने क्या है ग्रामर वाला पार्ट वो बिंतुन सालिहतुन में है। जैनब को लाया गया यस, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। अभी अभी कोई सवाल हो तो पूछिए। तो ये तो मेरा क्वेश्चन तो अलग है, पर ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया सर, जैनबू बिंतुन सॉलिहुन, ये ये पूरा कंप्लीट कंप्लीट सेंटेंस सेंटेंस हो हो गया। गया। कंप्लीट सेंटेंस इसलिए हो गया कि जैनब लग गया। सिर्फ ऊपर भी जितने सेंटेंस हमने पढ़े सब कंप्लीट ही थे, ठीक है ना? तब कंप्लीट। आपका सवाल ये है कि ओके, मैंने कहा है कि मौसूफ सिफत कंप्लीट नहीं होता और यहाँ कंप्लीट हो, ये सवाल है आपका? ये क्वेश्चन भी है, और एक ये क्वेश्चन है कि जैनबू और फातिमू क्यों आ रहा है, डबल वो तनवीन क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो एक अलग क्वेश्चन है, चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इससे सॉल्व हो जा रहा है कि ये जितने भी सेंटेंस हमने पढ़े हैं, इसमें मौसूफ सिफत एक पार्ट है बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल सारे सेंटेंस आप देखिए, इसमें जालिका कलमुन कदीमुन, कलमुन कदीम मौसूफ सिफत है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जालिका को लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया सेंटेंस, ठीक है ना? तो जो यस, मौसूफ सिफत होगा वो इनकम्प्लीट ही होगा, लेकिन किसी और के साथ मिल करके उसके कंप्लीट सेंटेंस हमने बना लिया ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है? यस सर। और बाकी रहा फातिमातुन और जैनबुन क्यों नहीं होता है, तो आगे आप इसको पढ़ेंगे। ये कुछ ग्रुप ऑफ नाउन हैं जिनको हम बोलते हैं, एक नाम देते हैं हम गैर मुनसरिफ का नाम देते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कुछ नाउन हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तनवीन को, जो हम लोग बहुत बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया। वो तनवीन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओके सर। ठीक है? यस सर। चलिए या नेक्स्ट। Yes, sir. बुशरा तालिबा मुहल्ला। सर इधर तालिबुल मुहल्ला का क्या मतलब है? तालिबतुन कोई बताएगा? सर तालिबा तो बुक आसान था। पढ़ना। स्टूडेंट। तालिबतुन स्टूडेंट हो गया, तालिब हम बोलते हैं स्टूडेंट। फीमेल स्टूडेंट। स्टूडेंट। मुअहला सर मुहाफला इज स्टडी। टैलेंटेड, क्वालिफाइड। टैलेंटेड। बुश सर बुशरा का मतलब उसका नाम है स्टूडेंट का। बिल्कुल। बु- अ, अ, ब- इस- अ, बुशरा इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इंटेलिजेंट के लिए हमने वर्ड पढ़ा है जकिया, जकियतुन। मुअहला इज क्वालिफाइड और इंटेलि और टैलेंटेड वी कैन से। चलिए ठीक है। यस बुशा साहब नेक्स्ट। अर रजलुल गनियुल जालिसुन अलल मा मकअदी। कोई नया वर्ड? सर काफी सारे हैं। ठीक है, मक रजुल मतलब मकदी। मकद मतलब सीट। रजुल तो आदमी है। गनी, सीट। गनी गनी रिच। बिल्कुल द सही। रिच मैन द रिच मैन, सिटिंग ऑन द सीट। एक ही वर्ड था बस, आप कह रही हैं बहुत सारे, पहले घबरा जाती हैं आप। ठीक है, द परफेक्ट। रिच मैन सिटिंग ऑन द सीट। चलिए सेम स्ट्रक्चर पे एक आध सेंटेंस बनवाते हैं। फकीर मतलब पुअर, नीचे आ रहा है, ठीक है ना? द पुअर ठीक है। वुमेन, द पुअर वुमेन इज सिटिंग ऑन द बेड। ठीक है। पुअर वुमेन सिटिंग ऑन द बेड। ठीक है। हम्म,
अल इमराअतुल ठीक है, अल इमराअतुल पुअर के लिए फकीरतु, अल इमरातुल फकीरतु। फकी अल इम अल इमराअतुल फकीरतुल जालिसुन अलल बेड के लिए सर क्या यूज करेंगे? कोई बताएगा बेड के लिए? शरीर हमने पढ़ा था, शरीर। लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, अल शरीरी। अल सरीरी। बाकी एक मिस्टेक आपने किया, जालिसुन को हम चेंज करेंगे जालिसतुन, फीमेल के हिसाब से। जालिसतुल, ओके 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 ओके, अफान जालिसतुल असरीर, ठीक है। से देखिए नेक्स्ट। अल बाबुल कबीरु मुकफल। एक छोड़ दिया आपने। अर रजुलुल फकीरु जालिसुन अलल अर्ज। द पुअर मैन इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। आपको कहना आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अना जालिसुन अलल कुर्सी। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यस हमारा नेक्स्ट। अल बाबुल कबीरु मुकफलुन। कौन सा नया वर्ड है? मुकफलुन। लॉक्ड, ताला लगा हुआ। कुफल ताला पड़ा था हमने, मुकफल लॉक्ड। अच्छा। द डोर इज नहीं सर, सेंटेंस तो समझ आ गया पर फ्रेज नहीं कबीर बन का रहा। मतलब क्या पढ़ा आपने? कबीर। बड़ा। ठीक है, अलबाबुल कबीर। यस सर। अलबाबुल कबीर का क्या मतलब हुआ? द डोर इज बिग। द बिग डोर। हाँ, द बिग डोर। द बिग डोर इज लॉक। द बिग डोर। कॉल डिस्कस होने वाली है। यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो जो कुछ इसमें क्लियर नहीं हो पाया होगा वो इंशाल्लाह आगे क्लियर हो जाएगा।